अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक टूल है, बहुत ही कमाल का प्रोफेशनल टूल है, जो कि कमर्शियल लेवल पे ज़्यादा और डोमेस्टिक लेवल पे बहुत कम यूज़ होता है। क्योंकि आपके सामने इसका जो मॉडल है CT203 4583478 एंड 1.1 8 पॉइंट डी। इसका जो साइज़ है ये मोस्टली चिलर्स के पाइप के लिए यूज़ होता है और उसको फ्लेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दोस्तों पूरी वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि एसी और फ्रिज के मुतालिक आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा हो। जी तो दोस्तों आपके सामने हमारे पास जो पाइप है वो 3-4 का है, जिसे आम ज़ुबान में मैकेनिक हज़रात 3 सूत्र का पाइप भी कहते हैं। उसको हमने स्प्रिंग बेंडर के साथ बेंड किया है ताकि पंच इसमें ना आए और ना ही पाइप का जो फ्रंट साइड है वो ख़राब ना हो। इसको हम अब फ्लेयर डालेंगे और बहुत ही ईज़ी है फ्लेयर डालना। इससे पहले हम जो इसकी साइडें हैं उसको हम टच करेंगे, टाइट करेंगे अच्छे तरीके से स्क्रू रेंच के साथ। और फ्लेयर हमारा हम आपको दिखाते हैं बहुत कमाल का बन गया है। फ्लेयर बनाने के बाद हमने इस फ्लेयर नट के साथ इसे टाइट कर दिया है। अब हमारा जो पाइप है वो 1/2 का है, इसे हम फ्लेयर डाल रहे हैं। पहले हमने साइज़ लिया है हमारा पाइप चूँकि थोड़ा बड़ा था, इसलिए अब हम इसे ट्यूब कटर की मदद से काटेंगे और इसको भी हम फ्लेयर डालेंगे। क्योंकि ये 4 टन की कैबिनेट है, इसका जो साइज़ था वो 2 टन की निस्बत पाइप भी बड़े थे और ज़ाहिर सी बात है कैपेसिटी भी डबल है। जी तो दोस्तों अब ज़ाहिर सी बात है और उसके बाद हम फ्लेयर डालने लगे हैं 1/2 के पाइप को। नट हमने इसके ऑलरेडी अंदर डाल ली है। इसके बाद हम फ्लेयर डालेंगे और जो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं डाई, ये भी एक अलग टूल है, ये भी फ्लेयरिंग टूल है जो कि 5/8 तक हम यूज़ करते हैं। इसे हम फ्लेयर डालेंगे और फ्लेयर डालने के बाद इसे हम स्क्रू रेंच के साथ टाइट कर देंगे और उसके बाद हम आउटडोर इंस्टॉल करेंगे और इसकी जो कम्युनिकेशंस वगैरह है वो लगाएंगे। आपको दिखाते हैं फ्लेयर डालने के बाद कितना इजी है और प्रोफेशनल है। आपके सामने फ्लेयर हमने डाल लिया और कितना ये बेहतरीन फ्लेयर डला है। इसके ऊपर हमने फ़ाइल मतलब कि रेती भी यूज़ नहीं की और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेयर डला है। इसके बाद हम इसे टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद हाथों से पहले हम इसे टाइट करेंगे ताकि इसमें फ्लेयर है वो सही अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाए। जी तो दोस्तों आपके सामने अब हम स्क्रू रेंच के साथ इसको टाइट करेंगे और ताकि इसमें कोई लीकेज वगैरह ना रहे। अच्छे तरीके से हम टाइट करेंगे और ग्रिप के साथ दोनों स्क्रू रेंच को यूज़ करेंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारी जो फ्लेयर है वो टाइट हो जाए। और जब भी आप स्क्रू रेंच यूज़ करें तो पहले स्क्रू रेंच को नट के ऊपर अच्छे तरीके से टाइट करें ताकि इसमें कोई लूजिंग ना रहे और हमारे जो स्क्रू रेंच है वो ज़्यादा देर चलें, वो रफ़ नहीं होते। इस तरीके से 3-4 यानी कि 3 सूत्र का जो पाइप है वो हमने टाइट कर लिया है। उसके बाद 1/2 का जो पाइप है वो हम टाइट करेंगे डबल स्क्रू रेंच के साथ। और इसके बाद हम फाइनल जो इसकी है कम्युनिकेशंस कनेक्शंस वगैरह वो करेंगे और ये करने के बाद आउटडोर पे चले जाएंगे। उसका भी सेम प्रोसेस है। पहले हम जो हमारे पाइप हैं वो हम स्प्रिंग बेंडर के साथ मूव करेंगे, उनकी फिटिंग बनाएंगे और उसके बाद हमारा जो प्रोसेस है फ्लेयरिंग टूल यूज़ करने का तो वो बाद में आएगा। हमने अंदर वाली जो फिटिंग है वो मुकम्मल कर ली थी। इसके बाद हम आउटडोर वाली साइड पे आए हैं। पहले हमने 3-4 के फ्लेयर वगैरह डाले हैं और फिटिंग जो हमने की है इसको मूव किया है वो हमने स्प्रिंग बेंडर यूज़ किया है इसके लिए 3-4 का। इसके बाद ये 1/2 का पाइप है, इसको हम फ्लेयर डाल रहे हैं प्रोफेशनल डाई के साथ
और इसको फ्लेयर डालने के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है लीकेज का। अल्हम्दुलिल्लाह लीकेज कभी हुई तो नहीं, लेकिन तसल्ली के लिए कर लेते हैं क्योंकि ये आपको पता है रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो इसके बाद हम इसे अपनी जगह पे फ्लेयर को बिठाएंगे नट के ऊपर और इसे हम अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये फिटिंग जो हमारी है बेहतरीन है, इसमें कोई बैंड वगैरह नहीं आया हुआ और बेहतरीन है क्योंकि हमने ये स्प्रिंग बेंडर के साथ इसे मूव किया है ताकि इसमें कोई बैंड वगैरह ना आए। इसको इसी तरीके से मूव करें। बेशक नया पाइप होता है लेकिन एहतियात ज़रूरी होती है। अगर इसमें बैंड आ जाएगा तो हमारा जो सक्शन पॉइंट है वो क्लोज़ ही रहेगा और कूलिंग परफेक्ट नहीं होगी। इसके बाद हमारा जो प्रोसेस है वो है वैक्यूम करने के बाद हमने लीकेज वगैरह चेक कर ली थी और बेहतरीन थी।